11 साल पहले यौन शोषण के मामले में पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की दोषी मानकर एफआईआर की गई थी। राघव जी के द्वारा अपील करने पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में राघव जी के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः रद्द करते हुए मध्य प्रदेश शासन को फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विदिशा शहर के कई समाज सेवियों द्वारा, कई वरिष्ठ नागरिकों द्वारा, अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों द्वारा राघव जी के निवास पर पहुंचकर राघव जी का सम्मान शॉल श्रीफल से किया गया। राघव जी के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर खुशी जाहिर की। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी का कहना है कि आखिर सत्य की विजय हुई, देर से ही सही, 11 वर्षों के बाद बेदाग साबित हुए। उनके घोर राजनीतिक विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया था, किंतु उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। हम यह कर सकते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे क्लीन चिट दी गई है, मेरे खिलाफ एफआईआर रद्द की गई है। एक षड्यंत्र के तहत मुझे यौन शोषण के एक प्रकरण में फंसाया गया था, जिससे मेरी सोशल लाइफ और 60 साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर ग्रहण लग गया था। भारत के कानून पर मुझे विश्वास था और उस विश्वास की जीत हुई। यदि इस बीच में मर जाता तो यह कलंक भी न मिटता। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही थाने में रिपोर्ट पेश हुई, मैंने 5 तारीख को ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद चालान हो जाना चाहिए था, लेकिन चालान ये जाके 2015 दिसंबर में जाके हुआ, और जब चालान मेरे सामने आया और उसकी सारी कापियां मिल गई एफआईआर वगैरह की, तो मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश करने की, खारिज करने की एक याचिका लगाई। वो याचिका पेंडिंग पड़ी रही, कभी लगी कभी नहीं लगी, कभी पीछे सबसे नीचे रखी जाती थी तो लगती नहीं थी, और तब 2023 में जाके वो सुनवाई के लिए आई। जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई की और एक ही सुनवाई में उन्होंने अपना फैसला कर दिया। 44 पृष्ठ का वो फैसला है, काफी लंबा है, काफी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सार तत्व ये है कि उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ये एफआईआर मैलिशियस है, अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया है, तो दुर्भावनापूर्ण है। ये भी उन्होंने कहा कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की छबील धूमिल करने की नीयत से किया गया है। ये भी किया कि किसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ये योजना बनाई, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने ही स्वयं सीडी बनाए जाना स्वीकार किया। इस तरह से कहते हुए उन्होंने एफआईआर निरस्त कर दी और आदेश किया कि जो प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट भोपाल में चल रही है वो समाप्त की जाए। इस आदेश के बाद वो जो शिकायत करता है राजकुमार डांगी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि वो अपील भी कोई 130 दिन विलंब से हुई थी, यानी 3 महीने का समय रहता, उसके आगे भी 130 दिन और, लेकिन वो उसकी डिले कंट्रोल करते हुए, माफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रख ली उसको, और सुनवाई 2 किस्तों में हुई, और अंतिम किस्त में जज ने फैसला किया कि समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये बेंच जो है इस बात के पक्ष में नहीं है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में कोई हस्तक्षेप किया जाए, और इसीलिए उसकी पुष्टि की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। ये कुल मिला के सारा मामला है। देखिए, आप वित्त मंत्री रहे थे लंबे समय तक और प्रदेश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ गई, इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार नहीं गई, सरकार नहीं, वो शिकायत करता गया, शिकायत करता के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, यही तो खोजने की बात है, क्योंकि उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। वही मेरा सवाल, कुछ न कुछ शक्तियां काम कर रही हुई, कौन कर रही है मुझे पता नहीं।
अब आगे अब इन सब चीजों से बरी होने के बाद आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? नहीं, हमें अब क्या करना, 90 साल की मतलब उम्र प्रदेश पूरी हो सरकार गई। या भारतीय जनता पार्टी या संगठन में कहीं नहीं, ये अगर 2016 में निपट गया होता तो फिर मैं कुछ आगे के बारे में विचार कर राजनीतिक दृष्टि से विदिशा